आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली 6 अगस्त की? 6 अगस्त जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट की डेडलाइन है। आपने करवा ली? ठीक है। ठीक है। ओनली वन यू आर, या कोई और भी है? अच्छा, आज का ये पेपर वन का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ठीक है। इसका ये ऑटोमेटेड चैप्टर 6 है, ऑटोमेटेड एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एमर्जिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वर्किंग टुगेदर। ठीक है। और ऑटोमेटिकली, यानी हम कुछ इस तरह का सेटअप करते हैं कि काम जो है ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है। मेन 3 टॉपिक हैं, एक तो ऑटोमेटेड सिस्टम, रोबोटिक्स है, और एआई। तो 3 में, ठीक है। अच्छा, तो ऑटोमेटेड सिस्टम में बेसिकली हमने जो मेजर एलिमेंट यूज होते हैं वो होते हैं सेंसर, सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और एक्चुएटर। अब बेसिकली होता ही है कि सेंसर फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, यानी वो वैल्यू जिसको आप ना इनपुट कर सकें ना। अच्छा, ये 3 कंपोनेंट होते हैं ऑटोमेशन के लिए। बेसिकली इसके अंदर ये ऑटोमेटेड सिस्टम का लिखा हुआ है। इसमें कंबाइंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसी चीज़ को हम कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सेंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा और एक्चुएटर। ये हार्डवेयर बेस्ड होगा टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो आपको रिक्वायर ह्यूमन मॉनिटरिंग, ह्यूमन सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होगा। असल में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो एनालॉग फॉर्म में होती हैं, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है। अब इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं इसको सेंसर रीड करता है, यानी सेंसर जो वैल्यू सेंड करेगा इस फॉर्म में सेंड करेगा। ठीक है। यानी जो भी, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो, प्रेशर है, स्पीड है, मेजर वेट है। ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी को जब वो मेजर करेगा तो इस फॉर्म में डेटा सेंड करेगा। तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो यहाँ पे एक और डिवाइस लगती है, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। वो इसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म। यानी अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, डिजिटल फॉर्म, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर के पास पहले से प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं, उससे करेगा कंपेयर। ठीक है। अगर वो आउट ऑफ रेंज है, यानी लेस देन या ग्रेटर देन, यानी वो देखेगा मेरे पास जो वैल्यू उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा एक्चुएटर को, ये एक्चुएटर। ठीक है। बल्कि एक्चुएटर को देने से पहले ये डीएसी में कन्वर्ट होगा, डीएसी, डिजिटल एनालॉग। ये उसको दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी एनालॉग फॉर्मेट के अंदर, काइंड ऑफ दैट। ठीक है। और आगे डिवाइस होती है एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम होता है बटन को ऑन और ऑफ करना। ठीक है। ये वॉल्व होता है, एक तरह से वॉल्व होता है जो बटन को, यानी अगर टेम्परेचर डाउन करना है तो ये ऑफ कर देगा, बटन को ऑफ कर देगा। अगर टेम्परेचर अप करना है तो बटन को ऑन कर देगा। इस तरह का सेटअप चल रहा होता है। ठीक है ना, कह रहे हैं कंबाइंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम पूरा सेटअप कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्डवेयर में सेंसर होगा, एडीसी होगा,
और डीएसी होगा, प्रोसेसर होगा, एक्चुएटर होगा। एक्चुअल आउटपुट सेंसर इनपुट डिवाइस में देखें, बेसिक प्रिंसिपल वही, इनपुट, ये प्रोसेस और ये आउटपुट। तो उसकी बेस पे सारी एक्टिविटी ऑटोमेशन परफॉर्म हो रही है, ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑफन रिक्वायर ह्यूमन मॉनिटरिंग। तो सेंसर जो है बेसिकली क्या है, इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से कोई भी डेटा कैप्चर करना है तो वो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइस को सेंसर यूज करना पड़ेगा। इफ डेटा इज एनालॉग, इट्स कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एडीसी। जो आपको मैंने बताया कि सेंसर जो है वो अटैच होता है एडीसी के साथ, एडीसी उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फिर माइक्रो प्रोसेसर है, वो रीडिंग उसके बाद स्टोर होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग माइक्रो प्रोसेसर ने करनी होती है। प्रोसेस द सेंसर डेटा एंड डिसाइड ऑन एक्शन बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब उसके अंदर जो पहले से वैल्यू स्टोर की हुई है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। अब वो किसको ऑर्डर करेगा, एक्चुएटर को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, बेसिकली एक्चुएटर को ऑर्डर देगा कि बटन ऑन कर दो, बटन ऑफ कर दो। ठीक है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू कैरी आउट एक्शन। एग्जांपल कंट्रोल मोटर, मोटर को यानी पानी का कंट्रोल है, मोटर जो है पानी का फ्लो जो है, वाटर का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करता है। या व्हील्स है या सोलेनॉइड, इस तरह की डिफरेंट डिवाइसेस होती है जिसको हम एक्चुएटर कहते हैं, यानी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो पढ़ लें तो। इसको रीड कर लो, ठीक है, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर। अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेंसर, ये सेंसर है, मैं एस लिख रहा हूँ। ये रीडिंग सेंड करता है, टेम्परेचर, ठीक है, या लाइट या वेट, किसी तरह की भी फिजिकल एक्टिविटी
उसको हम कहते हैं फिजिकल वैल्यूज, फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में परफॉर्म हो रही होती है। उसको कलेक्ट करता है इस फॉर्म में, ठीक है, एनालॉग फॉर्म, नॉर्मली एनालॉग में ही होता है, ठीक है। ये एडीसी, इसके आगे एडीसी लगा होता है, एडीसी उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लाइक कंप्यूटर कंप्यूटर के पास ये वाली रीडिंग आती है, ठीक है, प्रोसेसर इसको अपने पास जो स्टोर्ड वैल्यूज होती हैं उससे कंपेयर करता है, ठीक है, कि ये वैल्यू अप है या डाउन है, ठीक है, यानी वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है। ग्रेटर देन है तो भी एक्शन लेगा, लेस देन है तो भी एक्शन लेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्शन के लिए किसको कहेगा, क्योंकि सेंसर इनपुट है, प्रोसेसर, और आउटपुट के लिए एक्चुएटर को कहेगा बटन ऑन कर दो, बटन ऑफ कर दो। लेकिन उससे पहले ये डीएसी के पास भेजेगा, डीएसी इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यानी वैल्यूज फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये वैल्यू चली जाएंगी किसके पास, एक्चुएटर के पास। अब एक्चुएटर वो कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे वॉल्व होता है, या मोटर हो सकती है, या व्हील हो सकता है, सोलेनॉइड हो सकता है। ये क्या करेगा, बटन को ऑन और ऑफ कर देगा। इसके दो काम है, बटन को ऑन कर देना, बटन को ऑफ कर देना। जैसे पंखा हम चलाते हैं, बटन ऑन करेंगे, बटन पंखा चलना शुरू हो जाएगा, बटन ऑफ करेंगे, पंखा बंद हो जाएगा, ये लाइट ऑन ऑफ होती है। ये काम ऑटोमेटिकली, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, यानी एक ही तरफ सेटअप कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसके बाद ये चलना शुरू हो जाता है। अब ये जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है। एग्जाम्पल illustrate the role of sensor, microprocessor and actuator in various applications. यानी इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वेदर, गेमिंग, लाइटिंग, साइंस, हर फील्ड में, हर फील्ड में ये यूज हो रहा होता है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, सेंसर लगे होंगे, सेंसर रीडिंग सेंड करेगा एनालॉग फॉर्म में, एडीसी उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में, प्रोसेसर या कंप्यूटर उसको कंपेयर करेंगे अपने पास, क्या कहते हैं, तो पहले से रीडिंग स्टोर्ड है या प्रोग्रामिंग जो की उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आउट वैल्यूज जो है आउट ऑफ रेंज है। अगर आउट ऑफ रेंज है तो नेक्स्ट सेक्शन होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, एक्चुएटर को रीडिंग सेंड कर दी जाएगी एनालॉग फॉर्म में। तो एक्चुएटर क्या करेगा, बटन ऑन कर देगा, बटन ऑफ कर देगा, ठीक है। हर फील्ड में ये अप्लाई हो रहा होता है। हम बस ये एक फील्ड को देखेंगे, बाकी फील्ड आपने बुक से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि सब में एक ही तरह का काम हो रहा है, सिर्फ फील्ड चेंज हो रही है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, automated system are prevalent in this industrial setting, often involve robotics। अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कार बन रही है या कोई और सेटअप लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे थे और उसको बेसिकली रोबोट के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है। इंक्रीज ऑटोमेशन हैज लेड टू, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 24 आवर काम हो रहा है, 24 आवर काम हो रहा है, 7 days। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एरर रेट, क्योंकि सारा काम मशीन कर रही है, तो एरर रेट ह्यूमन नहीं कर रहा, एरर मार्जिन काफी रिड्यूस हो जाता है। फॉर इंस्टेंस पिस्टन इंस्टॉलेशन एरर रेट इन कार, अब पिस्टन इंस्टॉल करनी है तो वो पहले ह्यूमन ह्यूमन करते थे, बहुत ज़्यादा एरर आते थे, इशू आते थे। अब ये सारा काम मशीन कर रही है, रोबोट कर रहे हैं। इंजन मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज फ्रॉम 1.5% मैनुअल टू 0.001% ऑटोमेटिक, यानी वो काम, यानी 1.5 चांसेस होता था कि मैनुअल एरर आ जाए कार इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अब वही काम मशीन के थ्रू हो रहा है। तो 0.0001% जो है वो एरर के चांस है कि मशीन को फॉल्ट आ जाए तो एरर आ जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है, अगर काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसको गो थ्रू कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रोबोट्स।
हाँ ये देख लो। ये पढ़ लिया आपने, ये बताएं। ठीक है, इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है, कार इंडस्ट्री हो सकती है, मोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे कोई भी काइंड ऑफ आइटम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, काम एक ही तरीके से होता है, बस कुछ सिर्फ आउटपुट चेंज होता है, बाकी मशीनें लगी होती हैं, सेंसर काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ज़रा डायग्राम देखो अगर समझ में आती है तो। सुपरवाइजर है, डिफरेंट एक्चुएटर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक शट डाउन करेगा। ठीक है, ये वाटर पंप, ये एक्चुएटर वाटर पंप को देख रहा है, वॉल्व को देख रहा है। ये एक्चुएटर गैस पंप को देख रहा है, ये वॉल्व है। इनका काम अब देखो ना, डिफरेंट सेंसर रीडिंग सेंड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी ये प्रोसेसर है, जो वैल्यूज को कंपेयर करता है, उसके बाद एक्चुएटर के पे कहता है कि ऑन कर दो बटन, ऑफ कर दो, इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है।
ये पढ़ लिया आपने? अच्छा, ये ना रोबोट की टर्म दी हुई है कि रोबोट क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ रोबोट, ठीक है। इसमें हम पहले दिखा ओरिजिन। द टर्म रोबोट ओरिजिनेट फ्रॉम चेक वर्ड रोबोटा, मीनिंग फोर्स लेबर, यानी जिसको फोर्स करके काम करवाएं। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बेस होता है, हम जो इस तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे। यार ये सिर्फ इनका वर्किंग एक ही है, ठीक है। लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्ट में कैसे काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे बाद में, पहले गो थ्रू कर लीजिएगा, काम सब में एक ही तरह से हो रहा है जो मैंने समझाया है। पहले अभी इसको देख लो। फर्स्ट यूज इन द 1920 बाय रोसम यूनिवर्सल रोबोट्स, इंस्पायर्ड साइंस फिक्शन। तो सिंस इसाक आसिमोव, थ्री लॉ ऑफ रोबोटिक्स। लॉ वन क्या है? रोबोट में नॉट हार्म अ ह्यूमन थ्रू एक्शन और इंटरेक्शन, यानी रोबोट किसी भी तरह एक ह्यूमन को डैमेज नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा। रोबोट मस्ट ओबे ह्यूमन ऑर्डर अनलेस इट कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वन, ठीक है। तो उसको, बस ये टेक्निकल वर्ड है कि रोबोट ने ओबे करना है, कि प्रोग्रामिंग कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है, तो जो प्रोग्रामिंग की जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म करना है। रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस अनलेस दिस कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वन और टू, ठीक है। इसके अपने आप को उसने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस को, जब तक ये लॉ वन और लॉ टू के अगेंस्ट ना चला जाए। Definition and field. Robotics is a field within computer science focus on the design, construction, and operation of robots. ठीक है। Applications. Robots are utilized across various fields in real world applications. Specific example to follow. Robots are utilized across various fields in real world applications. रोबोट अब हर जगह यूज हो रहा है, यानी 10 साल बाद आप देखेंगे आपके घरों में रोबोट्स होंगे। क्लीनर होगा, गार्ड होगा, ड्राइवर होगा, और शेफ होगा, हर काम के लिए आपके पास एक रोबोट होगा, ठीक है। तो रोबोट ना सिर्फ इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एट होम भी 10-15 साल में इसका कॉमन यूज़ हो जाएगा। बाकी जो अभी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है ना ऑटोमेशन का, वो जिस फील्ड में भी होगा सब में सेम है। जो टास्क मैंने आपको समझाया है कि सेंसर रीडिंग सेंस करेगा और कंप्यूटर को सेंड कर देगा, बीच में एडीसी लगा होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, और प्रोसेसर कंपेयर करेगा स्टोर्ड वैल्यू किसका था, जो आपने प्रोग्रामिंग की, कि इस के टेम्परेचर को, जैसे एग्जांपल है, टेम्परेचर को 200 और 400 के दरमियान रहना चाहिए, ठीक है। 200 और 400 के दरमियान रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर 200 पे पहुंच रहा है, इसको वापस 400 की तरफ भेजना है, 400 पहुंच रहा है, वापस 200 की तरफ भेजना है। तो ये कंट्रोलिंग और जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम की तरफ किया जाए। ये पढ़ ले, फिर आगे पढ़ते हैं। आपने क्या करना है कि वो हर फील्ड को पढ़ लेना है, ठीक है। आप देखेंगे सब में एक ही तरह का काम हो रहा है। हाँ, इसको रीड कर लें, ये सिर्फ एप्लीकेशन दी हुई कि कहाँ कहाँ यूज होता है।
ठीक है, ये देखो वेल्डर रोबोट, यानी जो वेल्डिंग कर रहा है ऑटोमेटिकली वेल्डिंग कर रहा है। तो ये हर एप्लीकेशन के लिए रोबोट बना दिया गया। चाइना में तो एक फैक्ट्री है, स्मार्ट फैक्ट्री, वहाँ पता नहीं 700 रोबोट्स है, 2 मिनट में कार तैयार करते हैं। उसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं होती। शाओमी करके है। अब ये इसकी एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन होम। ये मैंने आपको बताया था ना, घर डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी रोबोट आ चुके हैं। नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में ये बहुत कॉमन हो जाएंगे। ये पढ़ लें। ठीक। ये कारपेट स्वीपर, ठीक है, ये भी रोबोट है। ये ड्रोन आ गए, ये भी रोबोट है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उनको एवीज कहते हैं। अब ये कह रहा है रिमोट कंट्रोल ड्रोन है, जिसको आप खुद ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट बाय ह्यूमन फ्रॉम अ डिस्टेंस ले। जैसे आजकल आपने वेडिंग सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी में देखे होंगे, फोटोग्राफी के लिए यूज हो रहे हैं या वॉर्स के अंदर यूज हो रहे हैं। और ये है ऑटोनोमस ड्रोन, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किया जाएगा, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय करने के लिए फंक्शन इंडिपेंडेंटली यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम जहाँ पे होगा, इसका मतलब है वो एक सिंगल पर, ये वो रोबोट होगा या ड्रोन होगा जो सिंगल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला जो है ना, इसको तो आप शादी ब्याह में यूज कर लें, जासूसी के लिए यूज कर लें, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लें, ये मल्टीपर्पज है। लेकिन ये जो एम्पायर सिस्टम है ना, इसका मतलब ये सिंगल टास्क होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं पे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाएगा। अब जैसे यूज दिया रिकनेसेंस, कंडक्ट एरियल रिकनेसेंस इंक्लूडिंग टेकिंग एरियल फोटोग्राफ, ठीक। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, इन्हीं में से कोई होगा। पार्सल डिलीवरीज के लिए फैसिलिटेट डिलीवरी सर्विसेज सच एज पार्सल डिलीवरी बाय कंपनीज लाइक अमेजोन। तो ये ऑटोनोमस में आया, यानी ये इसका काम सिर्फ पार्सल को डिलीवर करना है। जब क्योंकि इसके पीछे एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिकली, आपने बस बटन दबाना है। ये एक टेक्निकल वर्ड है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ इसकी मीनिंग।
हाँ मैंने चैट में भेजी, मीनिंग जरा पढ़ो। हाँ पढ़ लिया आपने। ये देखो, ये वो रोबोट ड्रोन है जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है, और जिसने इसको सेंड किया है उसको सेंड कर रहा है। तो ये जासूसी के लिए भी यूज होता है, ठीक, इंटेलिजेंस पर्पज के लिए भी यूज होता है। ये भी करेक्टरिस्टिक दिए हैं रिपोर्ट्स के, ठीक है। अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक मीट हो रहेंगे तो वी कॉल इट रिपोर्ट। पहले तीन रूल दिए हुए, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, डिग्री ऑफ मूवमेंट, और प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछ लेता है, तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, इसको पहले पढ़ लो, अगर कोई इश्यू है तो डिस्कस करते हैं।
हाँ ये पढ़ लो। ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारा टास्क कंप्लीट करके जो प्रोग्रामिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट करके फिनिश कर देगा। इसको फिर कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो जितना आप देख सकते हैं। हाँ इसको कल कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह नया टॉपिक है। चल, अल्लाह हाफिज।